नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक में देखने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तकें, है ना? जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसके बारे में देखने वाले हैं, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यह जो वीडियो है वहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सीजीपीएससी का जो कंटिन्यू सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 55वां है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था उसको देखते हैं कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। तो सही जवाब आ जाएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास बनता है। आज का पहला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना। क्या बोला गया है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब किया जाएगा नारायण पंडित। नारायण पंडित जो कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा है सहनामा का लेखक कौन था। तो सहनामा का जो लेखक है वह कौन था? सही जवाब किया जाएगा फिरदौसी। फिरदौसी सहनामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला है नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? इसका जो आंसर रहेगा वहां भरत मुनि रहेगा। ठीक है, भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के रचयिता थे यहां पर। अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? सही जवाब क्या जाएगा चाणक्य रहेगा। ठीक है, चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। दोस्तों, अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं कि ये अर्थ के दृष्टिकोण से बनाया गया है, यहाँ एक राजनीतिक पहलू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अगला है हर्षचरित्र के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो कि हर्षचरित्र के लेखक थे। अगला है बीजक किसके वचनों का संग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ हमेशा पूछे जाते हैं। जो बीजक है वह किन के वचनों का संग्रह है? इसका जो आंसर रहेगा कबीर। दोस्तों, कबीरदास जी जो कि बीजक के जरिए अपने वचनों का संग्रह किया है और इसे जो है कबीर लोग, जो कबीर पंथ है, वह अपने पवित्र जो है ग्रंथ मानते हैं, इसको पवित्र पुस्तक मानते हैं। अच्छा, बीजक के 3 पार्ट है, अलग अलग 3 पार्ट है। कौन कौन से है? एक है साखी, शबद और रामायणी। इस तरीके से 1 2 3 यानी कि 3 पार्ट इसमें है। अगला है हुमायूं नामा के लेखक कौन था या थी। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा गुलबदन बेगम, है ना? गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं नामा के लेखक थे, सॉरी थी। अगला है 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की कथा किसने रची थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चीज़ आप लोगों को बताता हूँ मैं। सबसे पहले इसके इस आंसर देख लेते हैं कि दंडी, है ना? दंडी रहेगा इसका आंसर। देखो, 10 कुमार चरित अथवा 10 राजकुमारों की जो कथा है इसमें दंडी ने रचना की है। इसमें हालांकि मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन किसी के माध्यम से मैं भी सुना हूँ। उसका कहने का मतलब ये है कि इसमें अनेक श्लोक है, अनेक चौपाई जो भी है शब्द है, उसमें एक भी जगह माँ और फा का अनुवाद नहीं हुआ है ना? माँ और फा क्यों? क्योंकि दंडी के जो होंठ है उसमें जो है कट लग गया था, मतलब तीर के बांध से, यानी कि बांध से जो है यहाँ पर होंठ में इसके कट लग गया था, जिससे उसे माँ और फा बोलने में परेशानी होती थी। तो क्या किया इन्होंने? ऐसा शब्द का आविष्कार किया जिसमें माँ और फा ना होते हुए इन्होंने पूरे जो रचना है 10 कुमार चेत का या 10 राजाओं की जो कथा है उसमें बगैर माँ और फा का अनुवाद किए इन्होंने रचना की है। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है। तो जो प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? चरित्रहीन। अब इसके उपन्यासकार कौन है? इसका जो आंसर रहेगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय रहेगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है इंडिका का लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक कौन था? इसका जो आंसर रहेगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका सही जवाब रहेगा, इंडिका का लेखक है। अगला है पुस्तक, क्या है पुस्तक? कथा सारित सागर। एक पुस्तक है कथा सारित सागर के लेखक कौन है? सही जवाब कीजिएगा सोमदेव। सोमदेव इसका आंसर रहेगा। अगला है विक्रमादेव चरित के लेखक कौन थे। तो विक्रमांक देव चरित के लेखक कौन है? इसका जो आंसर रहेगा विल्हन। विल्हन इसके आंसर रहेगा जो कि विक्रमांक देव चरित के लेखक थे। अगला है गोरा किसकी रचना है। बहुत ही अच्छा है, जो गोरा है वहाँ किसकी रचना है?
सही जवाब की जगह रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है गोरा। अगला है पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? तो पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? इसका जो आंसर रहेगा विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा को कहा जाता है पंचतंत्र के रचनाकार। अगला है निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो जो मैकियावेली के जो प्रिंस है इससे तुलना की जा सकती है किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का, है ना। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। अगला है दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के माध्यम से उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? इसका जो आंसर रहेगा क्या रहेगा? सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर के नाम से इन्होंने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। अगला है महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है। तो अब महाभारत, अभी क्या पढ़े थे हम लोग उपनिषद, अब जो है महाभारत। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद का शीर्षक क्या है? रज्मनामा। रज्मनामा रहेगा। और इसके जो अनुवाद किया है वह कौन थे? तो दारा शिकोह थे। अगला है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? सही जवाब आ जाएगा कालिदास। कालिदास की यह रचना है। दोस्तों इसके साथ एक और है मेघदूत जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया है? अभी जैसे बताया था आप लोगों को, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है, हालांकि नाम से देखो तो फिर अर्थ के दृष्टिकोण से लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पहलू है वहाँ एक राजनीतिक पहलू से संबंधित है। राजनीतिक नीतियाँ इसमें समाहित है। अगला है वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? तो वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका सही जवाब रहेगा। अगला है ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो है निम्न में किसने लिखी है? सही जवाब की जगह खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसका सही जवाब रहेगा। अगला है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो जवाब क्या रहेगा? एपीजे अब्दुल कलाम रहेगा। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है एपीजे अब्दुल कलाम का? अबुल पकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम है। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है आत्मकथा है वह किन की है? इसका जो आंसर रहेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यहाँ आत्मकथा है। अगला है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हैं? सही जवाब की जगह आर के नारायण। आर के नारायण इसका आंसर रहेगा। अगला है इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक कौन थे? तो इंडिया ऑफ माय ड्रीम के लेखक कौन थे? इसका जो आंसर रहेगा एम के गांधी, यानी मोहनचंद करमचंद गांधी। अगला है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक है। तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? इसका जो आंसर रहेगा सलमान रुश्दी, है ना। सलमान रुश्दी इसका आंसर रहेगा जो कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक है। अगला है किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखा है, यानी कि वहाँ अपने बारे में खुद ही लिखा है आत्मकथा। इसका जो आंसर रहेगा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है जिसका नाम क्या है? बाबर नामा है। अगला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर रहेगा हरिसेन रहेगा। ठीक है, हरिसेन की जो है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख है। अगला है हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? तो हिंदू जो विधि है इसको सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया है? सही जवाब आ जाएगा मनु। इसलिए कहा जाता है मनु स्मृति, जिसमें हिंदू जो विधि विधान है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगला है बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र जो है निम्नलिखित में से किसकी कृति है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें अश्वघोष। अश्वघोष इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कौन सी रचना है जो कि कालिदास की नहीं है? जैसे कि ऑप्शन यहाँ पर क्या है? रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभव है और एक है मुद्रा राक्षस।
तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।